Good morning, dear children. A very warm welcome to your English online class. Children, in previous video we have already done English explanation of the poem Someone by Walter de la Mare. In today's session, let's do the same in Hindi. Okay? So, let's read the poem, then understand it in Hindi. Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking, I'm sure. I listened, I opened, I looked to left and right, but not there was a stirring in the still dark night. Only the busy beetle tapping in the wall, only from the forest the screech owl's call, only the cricket whistling while the dewdrops fall. So I know not who came knocking at all. So students, इस पोएम में जो डिस्क्रिप्शन है वो एक फॉरेस्ट का है और बहुत स्कैरी है, डराने वाला है. Someone came knocking at my wee small door. अब यहाँ एक वर्ड वी है. It means tiny, little, मतलब बहुत छोटा. कोई आया और उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया. Someone came knocking, I'm sure. मतलब मैं ये पक्का बता रहा हूँ कि कोई तो आया जिसने मेरा दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया. I listened, I opened, मैंने ध्यान से सुना. Listen means ध्यान से सुनना. I listened यानी मैंने ध्यान से सुना और मैंने दरवाज़ा खोला. I looked to left and right. जैसा कि हम लोग भी करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट एंड राइट हम पहले देखते हैं ना कि कौन है. तो मैंने लेफ़्ट देखा, फिर मैंने राइट देखा, बट नॉट देयर वॉज अ स्टरिंग. यहाँ नॉट का मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं था. स्टरिंग का मतलब घूम रहा, मूव कर रहा, मूवमेंट हो रहा. ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. इन द स्टिल डार्क नाइट मतलब उस अंधेरी रात में वहाँ कोई भी नहीं था. ओनली द बिजी बीटल टैपिंग इन द वॉल. सिर्फ एक कीड़ा, बीटल, जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, गुबरैला है ना, गुबरैला बोला जाता है. वो दीवार पर सिर्फ चढ़ रहा था और उसके दीवार पर चढ़ने की आवाज़ टैपिंग है क्योंकि रात थी और रात में अक्सर आपने देखा होगा बेटा कि कोई धीमी सी भी आवाज़ होती है तो हमें वो बहुत लाउड समझ में आती है. तो उसी के चढ़ने की वो आवाज़ थी जब वो वॉल पे चढ़ रहा था. ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच आउल्स कॉल. स्क्रीच साउंड होती है, आवाज़ होती है किसकी, जो आउल बोलता है. आउल की कॉल जो होती है वो स्क्रीच होती है, वो रफ़ होती है, मतलब बहुत कर्कश सी होती है, जो कानों को चुभती है, अच्छी नहीं लगती है. सिर्फ आउल के बोलने की आवाज़ आ रही थी जंगल में से. ओनली द क्रिकेट विस्लिंग. क्रिकेट यहाँ पर वो जो गेम है क्रिकेट वो नहीं है. यहाँ क्रिकेट का मतलब एक कीड़ा होता है जिसे हिंदी में झींगुर बोला जाता है. उसके विस्लिंग की आवाज़ आ रही थी. वाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल. ड्यू ड्रॉप्स मतलब ओस की बूंदें जो ठंडियों में क्या होता है, फॉल करते हैं ना लीव्स के ऊपर, हम उसे बहुत आसानी से देख सकते हैं. सो आई नो नॉट हु केम नॉकिंग एट ऑल. ये सब देखकर मुझे पता चला कि कोई भी नहीं आया जिसने मेरे दरवाजे पे नॉक किया हो. ये सब केवल क्या था, ये सब केवल आवाज़ें थीं जो आउल की थीं, जो झिंगुर की थीं, जो बीटल की थी, है ना, और साथ में जो ओस की बूंदें गिर रही थी उनकी आवाज़ थी.
और इन सब की वजह से ही मुझे ये इल्यूजन हो गया, मुझे भ्रम हो गया कि कोई तो है जो मेरे दरवाजे पर नॉक कर रहा हो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएम इन हिंदी. होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोएम क्लियरली. Students, please read the poem twice and thrice and try to explain with the help of both videos. Okay? If you have any problem, then contact me between the given time. So students, that's all for today. Wait for another video. Till then, bye-bye.